स्वागत है। क्या पुलिस आपको हमेशा बिना आपके अपराध बताए हुए गिरफ्तार करके ले जाती है? यदि ऐसा होता है और आपको आपके अधिकार, कानून में जो अधिकार है वो बताए नहीं जाते हैं, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। आपको अपना पूरे अधिकार, कानून में क्या क्या है वो मालूम हो जाएंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए, जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिकों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया है, जिसके अनुसार राज्य विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाए बिना किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का भी योग लगाया जाता है, तब विधि के उपबंधों के रहते हुए व्यक्ति का गिरफ्तारी आवश्यक होती है। ऐसे समय में गिरफ्तारी की दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार व गिरफ्तारी की प्रक्रिया का समझना आवश्यक है, तभी नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जा सकती है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है, जिस पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार एवं गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के अधिकार और कर्तव्य भी बताए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रावधानों पर हम एक नज़र गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार एवं पुलिस के कर्तव्य पर डालेंगे। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने नाम का टोकन धारण करके और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करे। जिस मोहल्ले से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी मोहल्ले में 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा के गिरफ्तारी पत्रक बनवा कर गिरफ्तार करे। और गिरफ्तार करते समय वहाँ मौजूद जो रिश्तेदार है उनको भी वो अविलंब रूप से ऐसा सूचित करे। यह दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41B में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। प्रत्येक जिले राज्य के मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष में रखे नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, पते और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41C गिरफ्तारी की दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41D इसी प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अवरोध न करना और हथकड़ी आदि न लगाना। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 49 गिरफ्तारी के आधार पर और जमानत के अधिकार की जानकारी पूर्ण रूप से देना। धारा 50 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति के परिजनों को गिरफ्तारी के बारे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजनों को सूचना देना। धारा 50A में स्पष्ट उल्लेखित है। इसी प्रकार पुलिस का कर्तव्य होगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। धारा 55A गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना देरी किए पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना। धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न रखना और 24 घंटे के अंदर नज़दीकी यानी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। धारा 57 के अंतर्गत उल्लेखित है एक प्रावधान है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निजी चिकित्सक के समक्ष मेडिकल परीक्षण करवाना आवश्यक है। नज़दीकी जो चिकित्सक है या PSC है, जिला चिकित्सालय है, वहाँ उसका मेडिकल परीक्षण कराना धारा 54 में उल्लेखित है। गिरफ्तारी की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट को देना। धारा 58 में ये प्रावधान है। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा अथवा जमानत होने की दशा में जमानत मुचलके प्रस्तुत करने पर स्वतंत्र कर दिया जाएगा।
अब हम जान लेते हैं महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान जो हमारे कानून में है। किसी भी स्त्री को गिरफ्तार करने की दशा में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी महिला को स्पर्श नहीं करेगा और यथासंभव ऐसी गिरफ्तारी किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। धारा 46 उपधारा 1 किसी स्त्री को सूर्योदय से पहले अथवा सूर्योदय के पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। धारा 46 उपधारा 4 किसी स्त्री के निवास के कमरे की तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक उस स्त्री को वहां से हट जाने की सूचना नहीं देंगे। धारा 47 उपधारा 2 किसी स्त्री की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही कराई जाएगी। धारा 53 उपधारा 2 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस के अधिकार। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस के अधिकार, मैं पूरी प्रक्रिया और पुलिस के अधिकार आपको स्पष्ट रूप से धारावाहिक समझाने जा रहा हूँ। गंभीर अपराध की दशा में पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। धारा 41 पुलिस के द्वारा उपस्थित रहने की सूचना पर गैर हाजिर रहने पर, पुलिस के द्वारा उपस्थित सूचना पर, पुलिस के द्वारा उपस्थिति रहने की सूचना पर गैर हाजिर रहने पर या अपनी पहचान छिपाने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम व निवास बताने से मना करने पर पुलिस के द्वारा आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 42 कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के लिए सब साधनों का उपयोग किया जा सकता है। धारा 46 उपधारा 2 ये सारी जो धारा मैं बता रहा हूँ आपको CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बता रहा हूँ। वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की जाना है किसी भी भवन में छिपा होने पर पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में प्रवेश करके गिरफ्तारी कर सकती है। धारा 47 1 उपधारा 1 पुलिस अधिकारी किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए अन्य जो अधिकारिता है उनके जो पुलिस थाना है उसके जो अन्य जो टेरिटरी क्षेत्र है उसके वहाँ पर भी जाकर वो पीछा कर सकते हैं। ये उनको अधिकार है। गिरफ्तारी की दशा में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार है। ऐसी तलाशी की दशा में पहने हुए कपड़ों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं पुलिस अधिकारी अपनी अभिरक्षा में ले सकेगा। धारा 51 पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से अपराध में उपयोग किए गए हथियार जब्त करके न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। धारा 52 पुलिस अधिकारी साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण करवा सकेगा। धारा 53 दुष्कर्म के आरोपी की चिकित्सा व्यवसायी से जांच कराकर अपराध के बारे में साक्ष्य एकत्रित कर सकेगा। धारा 53A दंड प्रक्रिया संहिता सारी धाराएं जो है दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान दिए गए कि किस तरीके से पुलिस के कर्तव्य है और किस प्रकार आरोपी को अपने कानून के उसमें अधिकार दिए गए। ये सब सारी जो है दंड प्रक्रिया संहिता में है। उसी प्रकार पुलिस अधिकारी अभियुक्त की पहचान कराने के उद्देश्य से शिनाख्त करा सकता है। धारा 54A पुलिस अधिकारी को अभिरक्षा में से भागे व्यक्ति को पीछा करके फिर से पकड़ने का अधिकार है। धारा 60 दंड प्रक्रिया संहिता आपने पूरी प्रक्रिया
गिरफ्तारी की से लेकर अंत तक की पूरी प्रक्रिया जो है, पुलिस के कर्तव्य भी आगे उसमें आ गए हैं और आपके जो कानूनी अधिकार हैं वो भी इसमें समाहित हो गए। इस पूरे वीडियो में पूरे सेक्शन वाइज जो है, पूरे धारा वाइज जो मैंने स्पष्ट कर दिया है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अंत में जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी लिख सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए। धन्यवाद।